अंधकार से प्रकाश की ओर, डे 19। और आज का विषय है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। हमारे एनर्जी फील्ड को अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हर्ट करती है। जब आप किसी से अपेक्षा करते हो तो अपने भीतर दुखदाई और पेनफुल भावनाओं को आमंत्रित करते हो, और जब आप अपेक्षा नहीं करते तो हर क्षण एक सरप्राइज है जहां बहुत अधिक खुशी है, सुकून है। इसलिए खुद को एक्सपेक्टेशन का विक्टिम मत बनाओ। ये छोटा सा शब्द आपके एनर्जी फील्ड में बहुत अधिक गांठें बना देता है, जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो नहीं होती। तो ये शाह, हालांकि दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। और ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझ में कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। आप चाहते हैं कि मुझ में कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है। एक्सपेक्टेशन होना नॉर्मल है, लेकिन इसके जाल में नहीं फंसना। डिटैच कैसे होना है अपनी एक्सपेक्टेशन से, ये सीखना है। जब भी हम किसी रिलेशन में होते हैं, हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, बॉस से, अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और ये सबसे खतरनाक शब्द है आई। हर चीज इस आई यानी कि मैं के आसपास घूमती है। और आई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन। मुझे इस तरह का व्यवहार मिलना चाहिए, मुझे इस प्रकार का प्रेम चाहिए, मुझे इस तरह की रेपुटेशन चाहिए, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे पसंद नहीं करता, मैं इससे नफरत करता हूँ, मैं इससे नफरत नहीं करती, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं आई मेरा ओपिनियन, मेरी चॉइस, मेरी डिजायर, मेरी लाइफ। मैं हर चीज मैं के साथ जुड़ी है। जॉन कैनेडी जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बात अपने भाषण में कहा, ये मत पूछो कि देश ने आपको क्या दिया है, ये पूछिए कि आपने देश के लिए क्या किया है। हम सब से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से। और हम इन्हीं के साथ जीना चाहते हैं। यहां तक कि जब हम मंदिर भी जाते हैं, वहां भी एक अपेक्षा के साथ जाते हैं। भगवान, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये जरूरत है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये हो जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये मत सोचिए कि परमात्मा आपके लिए क्या कर सकता है, ये सोचिए कि आप परमात्मा के लिए क्या कर सकते हो।
जितना अधिक अपनी जिंदगी में हम आई की जिंदगी जिएंगे, एक्सपेक्टेशन की जिंदगी जिएंगे, उतना ही फ्रस्ट्रेशन अपनी लाइफ में, अपने एनर्जी फील्ड में इनवाइट करेंगे। क्योंकि दुनिया के लोग आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं आए हैं कि वो आपकी इच्छा को पूरा करें या आपके मुताबिक जिए या आपकी तरह व्यवहार करें। लेकिन इस बात को समझते समझते एक पूरी जिंदगी बीत जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी लोगों की अपनी विचारधारा है, अपने संस्कार है। एक सर्टेन माहौल में सब पैदा हुए हैं। हम अपनी विचारधारा दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते। जो चीज मुझे पसंद है दूसरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग सकती। तो क्या मुझे इस चीज के लिए दुखी होना चाहिए? जो चीज आपके लिए बहुत छोटी हो सकती है दूसरे के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हो और दूसरा इंट्रोवर्ट ना हो। तो आप क्यों चाहते हो कि आपके आसपास के लोग आपकी तरह बिहेव करें, आपकी शर्तों के मुताबिक रहें? वो क्यों आपको प्रेम दे, क्यों सम्मान करे, क्यों आपकी सलाह माने, क्यों आपके दिए गए टिप्स को फॉलो करें? और जब कोई हमारे अकॉर्डिंगली व्यवहार नहीं करता तो हम फिर दुखी होते हैं। आप कहोगे ये छोटी सी चीज ही तो मैंने एक्सपेक्ट की थी, ये भी नहीं उन्होंने की। होता क्या है, आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया होता है। अब वो जब भी रिमोट कंट्रोल दबाएगा आपके इमोशंस ट्रिगर होने लगेंगे और आप वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा वे चाहते हैं। आप अपेक्षा रखते हो कि जैसा व्यवहार आप दूसरों से करते हो दूसरे आपके साथ करें। आप कहोगे कि मैंने उनके लिए इतना किया, अब वो मुझे पूछते ही नहीं। मैंने उनका बहुत अच्छा किया पर वो कभी भी मेरा अच्छा नहीं चाहते। हर वक्त उल्हावना, हर वक्त ताने, हर वक्त अपेक्षा। आपको लगेगा कि दूसरे लोगों ने आपका यूज किया और जब आपने चाहा कि वो आपकी मदद करें या आपकी सुने तो अपनी बारी में उन्होंने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अब मैं दुखी हूं, हर्ट हूं। मैं किसी के घर गई तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो अच्छा खाना खिलाएं, खुशी खुशी आपसे सुख दुख बांटे, अपनी बातें सुनाएं, आपकी सुने, बच्चों को पूछे, अच्छा शगुन दे, घर पहुंच गए कि नहीं ये भी पूछे, हफ्ते में 2 बार फोन करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, हर प्रॉब्लम में आपकी सलाह लें। अगर लेंगे तो आप बोलेंगे कि अपने दुख हमेशा मुझसे बांटते रहते हैं, नहीं लेंगे तो आप फिर दुखी हो जाते हो। हर चीज में आपको आप बीच में चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं आप। अगर वो आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं वो भी आपको अच्छा नहीं लगता, तब आप कहते हो कि मुझे अकेला रहना है। जब वो शेयर नहीं करते तो आपको लगता है मैं अकेली रह गई। आपको खुद ही नहीं पता कि आप कहां पर हो, आपको कहां रहना है। अकेले से भी डरते हो, भीड़ से भी डरते हो। कोई कुछ ज्यादा कर जाए तो आप कहोगे कि इसने ज्यादा कर दिया, ये हमको अपने से बड़ा दिखाते हैं। कम कर दिया तो उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, बीच का कर दिया तो आगे से मैं भी ऐसा ही करूंगी। छोटी छोटी चीजों में हम दोष निकालते हैं, खुद को हर्ट करते हैं, पेन देते हैं। क्या इसका कोई फुल स्टॉप है? क्या इन व्यर्थ के प्रपंचों का कोई महत्व है?
ये छोटा सा शब्द कैसे आपके एनर्जी फील्ड को टोटली श्रिंक कर देता है, गांठें बना देता है। सारा दिन हम दूसरों के बिहेवियर के जज करते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, और खुद को पेन देते हैं, निराशा देते हैं, तनाव देते हैं, एंजाइटी देते हैं। दूसरों का बिहेवियर ऐसा क्यों है, उन्होंने मेरे बारे में गलत क्यों बोला, उन्होंने मेरे बारे में चुगली क्यों की, दूसरों के कान क्यों भरे, मेरे ऊपर दोषारोपण क्यों किया। बार बार मन वहां जाएगा, बार बार मन वहां जाएगा। हर व्यक्ति अपने संस्कार के मुताबिक बिहेव करेगा, अपने संस्कार को वो हमेशा अच्छा समझेगा, अपनी ईगो को अपने वे में पालेगा। किसी के समझाने से कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होने के लिए खुद के भीतर जानना बहुत जरूरी है, खुद को समझना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति तनाव में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, वो अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके अपने थॉट्स हैं, अपने विचार हैं। ऐसा व्यक्ति आपको क्यों देगा और क्यों देगा? क्यों एक्सपेक्टेशन करते हो दूसरों से? जब हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? और जिनके पास खुशी ही नहीं है, जिनके पास क्रिटिसिज्म है, जिनके पास जेलसी है, जिनके पास न प्रेम है न कंपैशन है, वो आपको क्या देंगे और क्यों दे? वो जो चीज जिसके पास होती है वही देता है, वो वही बांटता है। जिसके पास चुगलियां हैं वो चुगलियां बांटेगा, जिसके पास जजमेंट है वो जजमेंट बांटेगा, जिसके पास क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म बांटेगा, जिसके पास जेलसी है वो जेलसी बांटेगा। हम एक साधक है और एक साधक के जीवन में अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, आई का कोई स्थान ही नहीं। अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं तो डिटैचमेंट के साथ, हमने अगर एक्सपेक्टेशन रख ली किसी से और अगर दूसरे ने हमारे मुताबिक बिहेवियर ना किया तो भी ना तो हम हर्ट होंगे ना हम पेन में जाएंगे। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका बिहेवियर, उनके संस्कार, उनकी पढ़ाई, उनके 100 लेसन अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा की संरचना को समझे। आपको अपने एनर्जी फील्ड को कैसा बनाना है ये आपके हाथ में है। आपको अपनी पॉसिबिलिटीज, अपनी संभावनाओं पर काम करना है। जैसे आप धरती जिस ध्रुव पे स्पिन कर रही है वो उसी पर स्पिन करेगी। आप उसकी गति को, आप उसकी स्पिनिंग को चेंज नहीं कर सकती। आप सूर्य, चांद, सितारों की दिशाओं को नहीं बदल सकते। इसी तरह आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते और करना भी नहीं है। एक्सपेक्टेशन होना नॉर्मल है, पर उसको डील करना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशन के साथ साथ ना तो तनाव, ना दर्द, ना क्रिटिसिज्म, ना जजमेंट, ना कोई संघर्ष। सिंपल
मैं दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे ना तो कोई अपेक्षा है, ना मुझे कोई हर्ट है। और अगर मुझे किसी का बिहेवियर, किसी का व्यवहार कुछ क्षण के लिए गलत भी रखा या लगा, तो भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे ये हर्ट अपने अंदर नहीं लेके जाना, समझते हुए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अपेक्षा कुछ ऐसा ही है जैसे जो भी पत्थर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो हमारे सिर पर आकर गिरेगा ही और हर्ट करेगा। तो जब हमें पता है कि अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन सिर्फ दर्द लेकर ही आती है, तो हमें इस एनर्जी में क्यों जाना है। हम किसी को समझा सकते हैं, समझना ना समझना दूसरे की मर्जी, दूसरे की चॉइस। आप किसी को अपने बिहेवियर से समझा सकते हो कि आप कितने खुश हो साधना करके, ध्यान करके, लेकिन अगर कोई दूसरा साधना नहीं करता, ध्यान नहीं करता, तो आपको हर्ट नहीं होना। उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी जिंदगी है। कभी कभी आपको लगता है कि आपने इतना वक्त दिया, इतना समझाया, फिर वो व्यक्ति वैसे ही बिहेव कर रहा है और फिर आप बहुत हर्ट होते हो। आपको ये समझना है। समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, डिवाइन टाइमिंग चाहिए, उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स चाहिए। तो इस चीज से कभी दुखी मत होना, अपने आप को हर्ट मत करना। होता क्या है, जब तक आप बहुत पहले पेन में जाते हो, फिर हर्ट फील करते हो और उसके बाद कहते हो कि अब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हर चीज में आप पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हो और फिर बाद में कहते हो कि मुझे एक्सपेक्टेशन में नहीं जाना। उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने मेरा हाल नहीं पूछा, उसने मुझे दवाई नहीं दी, उसने मेरा ठीक से हाल नहीं पूछा, उसने मेरे बच्चों को अटेंड नहीं किया। क्या हम अपनी सारी ऊर्जा इन शब्दों को ही देते रहेंगे? क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हम दूसरों के मीन मेक निकालते रहे, उनकी कमियां निकालते रहें? वो मेरी बहन है, उसे ऐसा बोलना चाहिए, वो मेरा पड़ोसी है, उसे ऐसा बोलना चाहिए, वो मेरा पति है, उसे ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूं और मेरे साथ उनको वैसा ही बोलना चाहिए, वैसा ही सोचना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मैं इतनी मैं तो बकरी भी नहीं करती जितनी मैं हम कर लेते हैं, और उतना ही हमारा ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित होता जाता है। जब हम सीख लेंगे मैं से बाहर आना, मैं स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। जितना जल्दी इससे बाहर आओगे उतनी जल्दी अपने एनर्जी फील्ड को एक्सपेंड कर पाओगे और उन गांठों को डिसॉल्व कर पाओगे जो हर बार अपेक्षा टूटने के कारण बनती है। उसने मुझे चाय नहीं पूछी, छोटा सा सेंटेंस, और गांठे एनर्जी फील्ड में। उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, और गांठे एनर्जी फील्ड में। उसने मुझे शादी के बाद शगुन नहीं दिया, और गांठे एनर्जी फील्ड में। या मुझे बुलाया तो मुझे अच्छी तरह से अटेंड नहीं किया, चलो कुछ और गांठे। मेरा हालचाल नहीं पूछा, और गांठे, और तकलीफ, और हर्ट, और फ्रस्ट्रेशन, और तनाव।
मैंने उसका इतना किया, उसने मेरे साथ क्या किया। इतनी सारी कंप्लेंट्स के साथ अपेक्षाएं, हजारों गांठें एकदम अंदर। मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से नहीं पूछा, मेरे बच्चों को नहीं पूछा। और गांठें, और भारीपन, और बीमारियां। जब ये गांठें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो हम इस तरह के रिलेशंस को और अपनी ओर खींचते जाएंगे और हमारा ऊर्जा क्षेत्र भारी होता जाएगा। कितना भारी करना है हमें अपना ऊर्जा क्षेत्र। कब करेंगे इन गांठों को हम विसर्जित। हो सकता है आप मृदुभाषी हो, पर दूसरा ऐसा हो, ये तो कोई जरूरी नहीं। हो सकता है आपको किसी की रिस्पेक्ट करनी, आपने जो आपके घर में आता है आपको बहुत अच्छी तरह से पूछना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरह से अटेंड करना अच्छा लगता है। हो सकता है दूसरा ऐसा ना हो, और वो ये भी हो सकता है जब आप जाएं वो आपको जानबूझकर अच्छी तरह अटेंड ना करे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती। आपको समझना है अपने शरीर, मन और आत्मा की संरचना को। जब आप दुखी होते हो, हर्ट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, तो आपकी ऊर्जा क्षेत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये आई शब्द जो कि एक्सपेक्टेशन के लिए है, वो आपके ऊर्जा क्षेत्र को बहुत डैमेज करता है, बहुत बुरा प्रभाव डालता है। समझे? फुल स्टॉप। इस अंधेरे को अपने ऊर्जा क्षेत्र में जगह मत दो। जितनी ज्यादा गांठें उतना ज्यादा अंधेरा, और हमारी यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो चलिए आज हम अपेक्षाओं की गांठें को खोलते हैं। अपेक्षाएं रखें, लेकिन रियलिस्टिक रहें। हर कोई आपकी तरह सोचेगा, आपकी तरह व्यवहार करेगा, यह सोचने की भूल कभी ना करें। अगर आपको प्रेम करना अच्छा लगता है तो करें, लेकिन फल की इच्छा मत करें। एकदम शांत, एकदम स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी श्वासों पर, और हम आह्वान करते हैं परमपिता सच्चे परमात्मा का, सभी प्लेनेटरी कॉस्मिक स्पिरिचुअल हायरार्की का, सभी दिव्य बीइंग्स, लव एंड लाइट का, बहुत सारे मास्टर्स, गाइड्स, आर्कएंजल्स, यूनिकॉर्न्स, ड्रैगन्स, सभी सपोर्टिव एनर्जीज ऑफ द इक्लिप्स। एक बहुत ही खूबसूरत मल्टी सर्कल्स की शेप में ग्रिड बनता हुआ आज, बहुत सारे सर्कल्स, और बीच में एक बहुत ही सुंदर पिंक कलर का लोटस। इस सर्कल में प्रवेश करें और पिंक कलर के लोटस पे बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। अम्मदते शाह, अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट, अपने हीलिंग गाइड, अपने असेंशन गाइड्स का आह्वान करें। एकदम शांत, एकदम स्थिर होते हुए अपने हायर सेल्फ की ऊर्जा को अपने शरीर में बहने दें। सिर से लेकर पैर तक ये दिव्य ऊर्जा रिलीज होती हुई, आपके ऊर्जा क्षेत्र से बहती हुई और रिलीज करती हुई उन सभी अवरोधों को जिन्होंने आपके एनर्जी फील्ड को बाधित किया हुआ है। हायर सेल्फ की ऊर्जा बहती जा रही है। स्पिरिट गाइड्स ऊर्जा क्षेत्र के चारों तरफ
मन में संकल्प लेते हुए आज मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी को विसर्जित करती हूँ। इस जन्म में, पिछले किसी जन्म में एक्सपेक्टेशंस के कारण, अपेक्षाओं के कारण मैंने जितनी ऊर्जा इकट्ठी की है, जितनी गांठें मैंने अपनी ऊर्जा क्षेत्र में डाली हैं, जितनी गांठें मैंने अपनी मन, तन, आत्मा पे बनाई हैं, आज मैं उनका विसर्जन करती हूँ। और अपने हायर सेल्फ से कहें कि आज आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि इन गांठों का हमारे ऊर्जा क्षेत्र पर बहुत गहरा प्रभाव है, और अगर हमें आध्यात्मिक तरक्की चाहिए तो इन अपेक्षाओं का विसर्जन करना ही होगा। अम्मतते कुतुतुम इकाकतते कतते इश्कते कुतुतुम अर्बतते कुतुकुतुतुम तकतते कुतुकुतुते शिकाकततुम अर्बतते कुतुकुतुतुम तकतते इश्कते कुतुतुम अम्मतते कतते इश्कते कुतुतुम इर्बतते कतते कुतुतो इश्कते कुतुतुम तकतते इश्कते कुतुतुम अम्महस्तम शहा। Clearing the energies, clearing the energies, clearing the energies, clearing the energies from your energy field. Releasing all knots, all ties, all hooks of expectation, all threads of expectation. ये दिव्य ऊर्जा, हायर सेल्फ की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बहती हुई सिर से लेकर पैर तक एक गहरा श्वास लेकर इस ऊर्जा को अपने ऊर्जा क्षेत्र में बहने दो। अम्मतते कुतुतुम तकतते कुतुतुम तकतते इश्कते कुतुतुम तकतते कुतुतु शिकाकते शहा। मन ही मन दोहराते हुए मैं अपने ऊर्जा क्षेत्र में सभी अपेक्षाओं की ऊर्जा को रिलीज करता हूँ, रिलीज करती हूँ। जितनी गांठें एक्सपेक्टेशंस की वजह से बनी हैं, मेरी अपेक्षाओं की वजह से बनी हैं, जिनकी वजह से मुझे दुख हुआ, हताशा हुई, दर्द हुआ, तनाव हुआ, अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि मैं सिर्फ अपने ही व्यवहार पर नियंत्रण रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास ही है, कोई दूसरा इस रिमोट कंट्रोल को नहीं ले सकता। मुझे अपने ऊर्जा क्षेत्र को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, और मैं एक शक्तिशाली सोल हूं, मैं ऐसा कर सकती हूं। अर्बतते कुतुतुम इममतते कतते इश्कते कुतुतुम अरकते कतते शहा। जैसे जैसे हायर सेल्फ की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती जा रही है और आप अपना संकल्प को दोहराते जा रहे हो, अपेक्षाओं की ऊर्जा रिलीज होती जा रही है। वो हजारों लाखों गांठें जो आपके ऊर्जा क्षेत्र पर बंधी हैं, डिसॉल्व होती हुई, रिलीज होती हुई इस दिव्य ग्रिड की ऊर्जा में ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती हुई अर्बते कुतुतुम अम्मतते कतते इश्कते कुतुतुम अर्बते कुतुतुम इममतते कतते इश्कते कुतुतो शिकाकतुम अम्महस्तस्तुम शहा। एक गहरा श्वास लेते हुए एक बार फिर से इस ग्रिड की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हुए, सरेंडर करते हुए अपने हायर सेल्फ को, समर्पण करते हुए अपने हायर सेल्फ को कि आप के लिए जो भी अच्छा है वो आप करने के लिए तैयार हैं, और एक डीपर विजडम के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मुझे अब अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि जो चीज मेरे ऊर्जा क्षेत्र के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे मन के लिए, मेरे तन के लिए सही नहीं है, मैं उसे अभी इसी वक्त अपने ऊर्जा क्षेत्र से विसर्जित करती हूँ। ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की पोटली जिनकी वजह से मेरी नाड़ियां ब्लॉक हो चुकी थी, उनमें अवरोध आ चुके थे, आज मैं उन्हें रिलीज करती हूँ,
जो जैसा है उसे मैं वैसा स्वीकार करती हूँ। अर्बतति कुतुतुम तकातिति शिकाकतुम अम्मतति कुतुतुति शिकाकतते शाह। बिना दर्द में जाए, बिना हताशा में जाए, बिना उनको क्रिटिसाइज किए, डिटैच रहते हुए मैं किसी के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे किसी के बिहेवियर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लेना भी नहीं है। मैं खुद चेंज होंगी, साधना के शिखर पर पहुंचूंगी। मेरी ऊर्जा क्षेत्र मेरे परिवर्तन की गवाही देगा और उसी से समाज में, मेरे परिवार में परिवर्तन आएगा। पर पहले मुझे अपने ऊर्जा क्षेत्र की गांठों को खोलना है। अममतते कुतुतु कुतुतुम अर्बतते कततते कुतुतुम अर्बतते कततते इश्कत कुतुतुम इर्बतते कतते इश्कत कुतुतुम अर्बतते कततते कुतुतु शिककतते शा 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 शा। इस दिव्य ऊर्जा को लगातार अपने ऊर्जा क्षेत्र में बहने दें। एक्सपेक्टेशंस की गुठलियों को, पोटलियों को, गांठों को डिसॉल्व होने दें, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होने दें। अपने टेंडन पॉइंट से, नेवल से 2 इंच नीचे एक गहरा श्वास लेते हुए और उस श्वास को अपने भीतर रोकते हुए, संकल्प लेते हुए, आज से, इसी क्षण से मैं सभी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं की ऊर्जा को रिलीज करती हूँ, विसर्जित करती हूँ। और श्वास छोड़ते हुए इसी प्रण को दोहराएं। एक बार फिर टेंडन पॉइंट से गहरा श्वास लें। श्वास रोकते हुए, मन में संकल्प दोहराते हुए, मैं आज से, इसी वक्त से, इसी क्षण से उन सभी एक्सपेक्टेशन वाली ऊर्जा को विसर्जन करती हूं जो मेरे ऊर्जा क्षेत्र में है। मैं आज से, अभी से, इसी क्षण से एक्सपेक्टेशन शब्द से डिटैच रहूंगी। जो जैसा है मैं उसे वैसा स्वीकार करती हूँ। चाहे वो मेरा पति है, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मेरे कलीग्स हैं। और एक गहरा श्वास लेते, साथ ही से श्वास को छोड़ते जाओ और रिलीज करते हुए भी यही भाव मन में रखते हुए अर्बतते कुतुतुम तकतते इश्कत कुतुतुम शाह। एक बार फिर गहरा श्वास लेते हुए, फिर वही संकल्प प्रण को दोहराते हुए, मैं आज से, इसी क्षण से सभी एक्सपेक्टेशन वाली ऊर्जा का विसर्जन करती हूँ। मेरे भीतर जो भी एक्सपेक्टेशंस की ऊर्जा है मैं उसे रिलीज करती हूँ, ट्रांसम्यूट करती हूँ, ट्रांसफॉर्म करती हूँ। बिना पेन में जाए, बिना फ्रस्ट्रेशन में जाए, बिना एंगर की एनर्जी में जाए। और यही श्वास छोड़ते जाओ और प्रण को दोहराते जाओ। अम्मतते कुतुतुम चकतिति कुतुतुते शिकाकतुम अर्बतकतते शिकाकतते शाह। हायर सेल्फ की ऊर्जा लगातार आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती जा रही है और आपका लाइफ फोर्स एनर्जी पूरी आपके प्रण के साथ अटैच होती हुई, आपके प्रण को पावर देती हुई, शक्ति देती हुई, आपको शक्ति देती हुई, ताकि आप इस ऊर्जा को अपने शरीर से रिलीज कर पाए। जब कभी भी आपको हर्ट हो अपेक्षा की वजह से, तब आप ये प्रयोग कर देख सकते हैं। इस ऊर्जा को कॉन्शियसली
आपको रिलीज करना है अपने ऊर्जा क्षेत्र से, क्योंकि आध्यात्मिकता की जर्नी है अंधेरे से प्रकाश की ओर। जिन जिन कमरों में आपके जो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज में हैं, जिन जिन चैम्बर्स में अपेक्षाओं की गांठें हैं, उसमें प्रकाश को बुलाकर, लाइफ फोर्स एनर्जी को बुलाकर, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को बुलाकर उस ऊर्जा में विसर्जित कर देना है। अरमदते कुतुतुम तकातिति कुतुतुम अममहस्तस्तुम शाह। जब तक चाहे इस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहें, और जब आपको लगे कि कंप्लीट हो चुका है ये प्रोसेस, सभी मास्टर्स, गाइड्स, हायर सेल्फ का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अपनी फिजिकल बॉडी में आएं, ग्रिड को डिसॉल्व करते हुए ग्रिड से बाहर आ जाएं। थैंक यू।